जॉन बहुत खूबसूरत और खुशमिजाज लड़का था। हर वक्त हंसता और शरारतें करता रहता था। उसके माँ बाप जॉन से बहुत प्यार करते थे। जॉन की एक छोटी बहन भी थी। ये पूरी फैमिली बहुत खुश रहते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मगर कहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा वाक़या या हादसा हो जाता है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। जॉन के माँ बाप रात के वक्त उसकी फूफो के घर से डिनर करके आ रहे थे। जॉन और उसकी बहन दोनों घर थे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। सुबह जब उनकी लाशें मिली तो उनके सर कटे हुए थे। जॉन और उसकी बहन पूरी रात अपने माँ बाप का इंतज़ार करते रहे, मगर सुबह कॉल आई कि उनके माँ बाप नहीं रहे। जॉन और उसकी बहन रोने लगे। उसके माँ बाप की डेड बॉडी पोस्टमार्टम रूम में पड़ी थी। जॉन गया, देखा तो देखकर घबरा गया और उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। किसी ने बड़ी बेरहमी से उन दोनों का सर काटा हुआ था। एक्सीडेंट कहीं से भी नहीं लग रहा था। गाड़ी पर एक रगड़ भी ना लगी थी। जॉन बहुत हैरान हुआ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और रोते रोते बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसकी फूफो भी आ गई और जॉन को संभाला और घर ले गई। डेड बॉडी को दफन किया। जॉन और उसकी बहन दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए, मगर वो हर वक्त रोते रहते थे और बहुत उदास रहते थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है, कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। कल पूरी फैमिली एक साथ खुश थी, मगर आज उनके माँ बाप उनके साथ न थे। घर किसी वीराने से कम न लग रहा था। एक हफ्ता हो गया, जॉन घर था और ऑफिस भी ना गया। उसकी बहन 10th क्लास में थी, वो भी स्कूल ना गई। उनकी फूफो उनके साथ रह रही थी। उसने कहा कि कब तक तुम दोनों इस तरह रहोगे? तुम दोनों कल से अपनी ज़िंदगी उसी तरह शुरू करो जैसे पहले थी। मगर जॉन और उसकी बहन मानने को तैयार ही ना थे कि क्या हुआ है। मगर ज़िंदगी किसी के चले जाने से रुकती नहीं, बल्कि चलती रहती है। तकरीबन 1 महीने के बाद जॉन ऑफिस गया और उसकी बहन किरण स्कूल गई। आज जॉन ऑफिस से घर आ रहा था और वहीं सड़क पर गाड़ी रोकी जहां उसके माँ बाप का सर कटा था। जॉन ने अपनी गाड़ी रोकी और बाहर निकला। हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ खामोशी थी। सड़कें दरख्तों से भरी पड़ी थी। जॉन अपने माँ बाप के बारे में सोचने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रात के 11 बजे थे। अचानक किसी के भागने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सीधी जॉन की तरफ आ रही थी। जॉन ने गौर से देखा तो वही सर कटा इंसान था। उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार और फौरी अपनी गाड़ी में बैठ गया और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगा। डर की वजह से उससे गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो सरकटा इंसान बिल्कुल जॉन की गाड़ी के सामने आ गया और गाड़ी के दरवाजे को अपनी तलवार से तोड़ने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि तुम सब मरोगे, जो कोई यहाँ से गुज़रेगा वो मरेगा, तू भी मरेगा। जॉन ने पहली बार इतना खौफनाक इंसान देखा था, मगर उसने हिम्मत न हारी और अचानक गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और जॉन ने तेज़ी से गाड़ी चलाई और जल्दी से वहाँ से जाने लगा। खुशकिस्मती से जॉन की जान बच गई। दूसरे दिन जॉन के घर पुलिस आई और जॉन को बताया कि तुम्हारे माँ बाप की मौत कार एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि सर कटने से हुई थी। बहुत मालूमात इकट्ठी करने के बाद पता चला है कि इस सड़क पर एक लड़के का कत्ल हुआ था। वो रात के वक्त कहीं से आ रहा था कि 2 लड़कों ने उसे रोक लिया। पहले तो उसे खूब मारा पीटा और बाद में उसका फ़ोन और पैसे छीन लिए। उस लड़के ने कहा कि मैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, तो उन दोनों ने चाकू से उसकी गर्दन काट डाली और उसका सर धड़ से अलग कर दिया
और खुद दोनों भाग गए। पहले भी बहुत बार लोगों के साथ ऐसा हुआ है। जो कोई इस सड़क से गुज़रता है वो सरकटा उनको मार देता है। हमने लोगों को मना किया था, मगर यहाँ कोई किसी की बात नहीं सुनता। यहाँ से गुज़रने की वजह से तुम्हारे माँ बाप की मौत हो गई। अब हमने सड़क को हमेशा के लिए बंद करवा दिया है। जॉन बहुत रोया और पुलिस को जो कुछ उसके साथ हुआ था, पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने कहा तुम खुशनसीब हो जो बच गए, वरना पता नहीं आज तुम्हारे साथ क्या होना था। वो सरकटा इंसान एक बदरू है। जो कोई उस सड़क से गुज़रता है वो उन लोगों को मार देता है। तुम खुदा का शुक्र करो कि तुम बच गए। जॉन की फूफो ये बातें सुनकर बहुत डर गई। वो अब जॉन और उसकी बहन को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए जॉन की फूफो जॉन और किरण को अपने साथ ले गई हमेशा के लिए।